हेलो सो गाइज, वेलकम बैक योर चैनल वेल्थ इन्वेस्ट। सो गाइज, आज इस वीडियो में हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट को एनालिसिस करेंगे और हम समझेंगे कि आने वाले टाइम में आपको निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कौन से लेवल दिखाई पड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ दो ऐसे स्टॉक भी है जो कि हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इनमें आपको आने वाले टाइम में पॉजिटिव अपसाइड इनमें दिखाई पड़ सकती है। आप चाहो तो इनमें पोजीशन भी अपनी बना सकते हो। तो गाइज़, वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि किसी भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो गाइज़, जैसे कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि हम आ चुके हैं सीधे निफ्टी 50 के चार्ट के ऊपर और हमने यहाँ पर इंट्राडे की यानी कि 15 मिनट की कैंडल को लगाया हुआ है। देखिए गाइस, काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि कमेंट्स हमें करते रहते हैं कि सर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हम कौन सी कैंडल का यूज़ करें। तो मैं आपको बता दूं, ऐसे तो आप 5 मिनट का भी कैंडल का यूज़ कर सकते हो, आप 10 मिनट की कैंडल को भी यूज़ कर सकते हो। आप जितनी भी छोटी कैंडल को लगाते जाएंगे एक्यूरेंसी ज़्यादा आती रहेंगी, लेकिन आप एक्यूरेंसी ज़्यादा लेने के लिए जाओगे तो इसमें नॉइस भी ज़्यादा आपको दिखाई पड़ेगी। देखिए, ये यहाँ पर एक कैंडल है 15 मिनट की, बड़ी सी ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसी कैंडल को अगर हम 5 मिनट पे लेके आते हैं तो 5 मिनट में ये निफ्टी 50 काफ़ी बार ऊपर गया होगा और काफ़ी बार नीचे आया होगा। तो इस तरह की नॉइस, तो अगर इस तरह की आप टाइम फ्रेम को छोटे करते जाओगे तो आपको नॉइस ज़्यादा दिखाई पड़ेगा। अगर आपको नॉइस का और एक्यूरेंसी का दोनों का अगर बैलेंस रखने का है तो आपको लगानी पड़ेगी 15 मिनट की कैंडल। इस हिसाब से हम 15 मिनट की कैंडल का यूज़ करते हैं। तो गैस, निफ्टी 50 को अगर आप देखोगे तो पिछले दिन इनकी यहाँ पर क्लोजिंग हुई थी, यानी कि ये लेवल जो हमें दिखाई पड़ रहा है वो 17,620 के आसपास इनकी क्लोजिंग हुई थी। इसके बाद आप देखोगे तो थोड़ी सी पॉजिटिव मोमेंटम के साथ इनकी ओपनिंग हुई थी। ये पॉजिटिव मोमेंटम ज़्यादा नहीं थी, 20 पॉइंट के आसपास ही थी। यहाँ पर जाके इसका एक डाउन ट्रेंड शुरू होगा, यहाँ पर डाउन ट्रेंड चला, इसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन हमें दिखाई पड़ा, इसके बाद थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से यहाँ पर कंसोलिडेशन दिखाई पड़ा। तो गाइस, ये जो थोड़ी सी अपसाइड की मोमेंटम थी इसको आप बुलिश ट्रेंड नहीं मान सकते। ये पहले आप देखोगे तो पहले काफ़ी दिनों से इनका डाउन ट्रेंड चल रहा था, तो वहाँ पर जो भी शॉर्ट पोजीशन बनी होगी यहाँ पर थोड़ी सी रिकवरी आपको दिखाई पड़ी और इसके चलते आपको आज के दिन थोड़ी सी पॉजिटिविटी मॉर्निंग में दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ये बिल्कुल बुलिश ट्रेंड नहीं है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर नीचे की साइड यहाँ से मार्केट एक सपोर्ट लेकर 2 बार बाउंस बैक किया। कल के दिन भी यहाँ से सपोर्ट लिया था, आज के दिन भी यहाँ से सपोर्ट लिया और ये लेवल आप देख सकते हो कि 17,600 का नीचे का है। ये अगर यहाँ पे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो आपको सीधे 17,500 का भी लेवल दिखाई पड़ सकता है। अगर हम इस चीज़ को थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे देखते हैं, यानी कि हम यहाँ पर 1 डे कैंडल को देखते हैं तो हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा। देखिए, ये यहाँ पर ये नीचे वाली जो रेड कलर की लाइन आपको दिखाई पड़ रही है वो 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की है और ऊपर वाली जो लाइन है वो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। दोनों को ये प्राइस क्रॉस ओवर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें एक कंसोलिडेशन का जोन दिखाई पड़ रहा है। यानी कि देखिए, कल के दिन भी मार्केट में थोड़ी सी मोमेंटम हुई थी और कंसोलिडेशन चला था। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो थोड़ी सी मोमेंटम हुई और कंसोलिडेशन चलता रहा। अगर मार्केट यहाँ से नीचे की ओर ब्रेक करती है तो आपको सीधे सीधे ये वाले लेवल एक्सपेक्ट करने चाहिए जो कि 17,000 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर निकलती है तो ऊपर की ओर मैंने आपको बताया है 18,200 का लेवल आपको शॉर्ट टर्म में दिखाई पड़ सकता है। तो यहाँ पर जब तक ये चैन में मार्केट फंसा हुआ है आपको किसी भी साइड की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। यहाँ पर हमें देखने का है कि किस साइड प्राइस एक्शन होती है। अगर नीचे की साइड प्राइस एक्शन होती है तो आप पुट में एक पोजीशन बना सकते हो और ये लेवल यहाँ तक भी आ सकता है। पहला जो सपोर्ट लेवल है 17,500 का है। जैसे 17,500 को मार्केट ब्रेक करेगी आपको सीधे सीधे 17,000 का भी लेवल इनमें दिखाई पड़ सकता है। ऊपर की अगर साइड बात करें, देखिए ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट अगर ऊपर सस्टेन कर जाती है तो आपको जो पहला लेवल दिखाई पड़ेगा 18,200 का। तो अगर मार्केट इस बॉक्स से बाहर निकल के
यहाँ पर क्लोजिंग दे देती है, यानी कि ये लेवल आप देख सकते हो 17,800 का है। पहले भी उस लेवल पे मार्केट आई है। तो गैस निफ्टी 50 का आप देखोगे तो यहाँ से एक डाउन ट्रेंड चला था और यहाँ पर हमें लगता है कि ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हो चुका है। लेकिन आप एक चीज़ को ऑब्ज़र्व करिएगा, तो आज के दिन है गुरुवार और आज के दिन वीकली एक्सपायरी है। तो यहाँ से यहाँ तक जो भी मोमेंटम हुई, इसका आज के दिन और कल के दिन मार्केट में ऑपरेटरों ने जमकर बेनिफिट उठाया और फ़ायदा उठाया। तो हो सकता है कि ये आज के दिन एक्सपायरी हो जाने के बाद कल के दिन आपको क्लियर कट एक डायरेक्शन दिखाई पड़ेगा, मार्केट चाहे अप साइड जाए या चाहे नीचे की साइड जाए। इसके बाद ही हम कल के दिन को हम वेट करेंगे, इसके बाद ही हम पोजीशन को बनाएंगे। जिस तरह से प्राइस एक्शन होती है, अगर ऊपर की साइड प्राइस एक्शन होती है तो हम कॉल में पोजीशन बनाएंगे, और अगर नीचे की साइड प्राइस एक्शन होती है तो हम पुट में पोजीशन बना सकते हैं। तो गैस हम आ चुके सीधे निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, और हमने यहाँ पर इंट्राडे यानी कि 15 मिनट के कैंडल को लगाए हुए है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कल के दिन बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग हुई थी ये यहाँ पर हुई थी। इसके बाद आज के दिन एक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ बैंक निफ्टी में ओपनिंग हुई थी। इसके बाद मार्केट यहाँ तक कंसोलिडेशन करती रही। इसके बाद थोड़ी सी नीचे जाने के बाद थोड़ा सा अप ट्रेंड हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा था। ये अप ट्रेंड ज़्यादा नहीं था, 100 पॉइंट के आसपास ही था, और आज के दिन बैंक निफ्टी हमें 100 पॉइंट के आसपास पॉजिटिव दिखाई पड़ रहा था। तो ये जो मोमेंटम है यहाँ से यहाँ तक आप देखोगे 2 दिन की मोमेंटम, इसमें ज़्यादा आपको बैंक निफ्टी मूव करता हुआ हमें दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले देखोगे तो यहाँ पर से यहाँ तक एक ट्रेंड बना था। इसका एक क्लियर कट मतलब निकलता है कि यहाँ से यहाँ तक का जो भी पहले मोमेंटम हुई है, इसका ऑपरेटरों ने आज के दिन और कल के दिन एक्सपायरी होने की वजह से एक जमकर फ़ायदा उठाया। और ये चीज़ आप डे कैंडल के ऊपर देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई पड़ेगा। तो हम चले जाते हैं सीधे डे कैंडल के ऊपर। आप देखिए डे कैंडल के ऊपर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ से देखिए ये वीक में यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम हुआ था। इसके बाद आज के दिन और कल के दिन 2 दिन की आप कैंडल देखोगे तो ये एकदम छोटी छोटी कैंडल हमें दिखाई पड़ रही है, यानी कि यहाँ पर कोई ज़्यादा मोमेंटम नहीं हुआ। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो भी मोमेंटम हुआ इनके वजह से जो प्रीमियम बढ़ा था, इस प्रीमियम को यहाँ से ऑपरेटरों ने एकदम फ्लैट मार्केट करके इस प्रीमियम को डीके कर दिया। इस वजह से आपको मार्केट में अभी ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी है कि यहाँ से मार्केट एक चैनल में ट्रेड कर रही है। ये चैनल मार्केट ब्रेक करके ऊपर की ओर भी जा सकता है और नीचे की साइड भी आ सकता है। अगर ऊपर की ओर निकलता है तो मैंने आपको बोला है कि बहुत जल्द आपको 45,000 का लेवल आपको दिखाई पड़ सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ से नीचे गिरती है तो आपको सीधे सीधे 1500 पॉइंट की गिरावट आपको दिखाई पड़ सकती है, और ये लेवल हमें दिखाई पड़ रहा है 41,500 का। तो मार्केट वहाँ तक भी 41,500 तक भी आ सकती है। तो ये लेवल है, इसको ब्रेक होने के बाद ही हम किसी ट्रेड में पोजीशन बनाएंगे। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम कॉल में पोजीशन बना सकते हैं, और अगर मार्केट नीचे की साइड ब्रेकआउट देती है तो हम पुट साइड एक पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो गैस ये कुछ निफ्टी और बैंक निफ्टी की जो इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मैंने आपको इस वीडियो में यहाँ पर बता दिया है। अब 2 ऐसे स्टॉक भी है जो कि अगले आने वाले हफ्ते में और आने वाले टाइम में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दर्शा सकता है, और चाहो तो आप इनमें भी पोजीशन बना सकते हो। तो गाइस जो पहला स्टॉक है इनका नाम है इंडिगो पेंट। कौन से सेक्टर में कंपनी काम कर रही है आप सब जानते हो, ये पेंटिंग इंडस्ट्री में काम करने वाली कंपनी है। आप इनकी प्राइस पिछले साल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था लगभग 1800 के आसपास। वहाँ से गिर कर आप देखोगे तो स्टॉक सीधा पहुँच गया था 1000 की प्राइस पे। और पहले यहाँ पर देखिए आप 1000 की प्राइस से इन्होंने पहला सपोर्ट लिया था, 1000 की प्राइस से इन्होंने दूसरी बार सपोर्ट लिया, और अभी आप ऑब्जर्व करोगे तो इन्होंने दोनों शॉर्ट टर्म की जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है इनको ब्रेकआउट करके ऊपर की ओर क्लोजिंग दे दिया है। तो ये आने वाले टाइम में एक अप ट्रेंड का सिग्नल हमें दिखाई पड़ रहा है, और ये स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ही जल्द आपको 1500 के लेवल पे जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। अगर आप चाहो
तो इनमें पोजीशन भी अपनी क्रिएट कर सकते हो। जैसे ये स्टॉक 1500 को ब्रेक करता है, ये स्टॉक सीधे 1800 को भी फिर से टच कर सकता है। सेकंड नंबर का स्टॉक है, इनका नाम है लक्स इंडस्ट्री। ये कंपनी गारमेंट में काम करने वाली कंपनी है। पिछले साल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 2500 की प्राइस पे। वहाँ से गिर गिर के ये स्टॉक पहुँच गया था सीधा आप देखोगे तो 1100 के आसपास। वहाँ से ये स्टॉक एक बाउंस बैक लेता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो आज के दिन हैवी वॉल्यूम के साथ इनमें बाइंग हुई है और दोनों की जो शॉर्ट टर्म की मूविंग एवरेज है, इनको क्रॉस ओवर करके ऊपर की ओर क्लोजिंग होता हुआ हमें दिखाई पड़ रहा है। इसके पिछले साल अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था 4000। अगर 4000 का स्टॉक अभी आप बाई करने के लिए मार्केट में जाते हो तो लगभग 1300 से 1400 के बीच ये स्टॉक आपको मिल रहा है। और ये स्टॉक आप ऑब्जर्व करोगे तो बहुत ही जल्द आपको 1800 की प्राइस पे आता हुआ हमें दिखाई पड़ेगा। और जैसे ही ये स्टॉक 1800 को ब्रेक करता है, ये इनका अगला जो लेवल आपको दिखाई पड़ेगा सीधा 2100 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। तो ये स्टॉक में पोटेंशियल है, आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। अगर चाहो तो आप इनमें पोजीशन बना सकते हो या तो फिर अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके इनको वॉच भी कर सकते हो, ताकि पिछले कई बार इस तरह की अगर चार्ट पैटर्न आपको दिखाई पड़ सकती है तो आप इनमें ट्रेड ले सकते हो। तो गाइस, यहाँ पर जो भी निफ्टी 50 बैंक निफ्टी का इम्पोर्टेंट अपडेट था मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय फैन आओ।